अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। हज 2026 का बाकायदा आगाज हो चुका है और दुनिया भर से लाखों हुज्जाज मिना पहुंच गए हैं, जहां से अरकान हज का सिलसिला शुरू हो चुका है। सऊदी अथॉरिटीज़ के मुताबिक इस साल शदीद गर्मी के बावजूद 15 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं और मिना के खाइमे हुज्जाज से भर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मक्का और मिना में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ख़ास इंतजाम किए हैं। हुज्जाज को छतरी इस्तेमाल करने, ज़्यादा पानी पीने और धूप में कम निकलने की हिदायत दी गई है। सऊदी अथॉरिटीज़ ने मिना और अरफात में कूलिंग सिस्टम्स, मिस्ट फैंस और एयर कंडीशन कैंप्स भी फराहम किए हैं ताकि हुज्जाज को शदीद गर्मी से महफूज रखा जा सके। गाज़ा में इजराइल की तरफ से बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस और राफा क्रॉसिंग की बंदिशों ने गाज़ा के हज़ारों फ़लस्तीनी ज़ायरीन को लगातार तीसरे साल भी हज अदा करने से महरूम कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग और सख्त पाबंदियों की वजह से उन लोगों का सऊदी अरब पहुंचना मुमकिन नहीं हो सका जो पहले ही हज के लिए सेलेक्ट हो चुके थे। गाज़ा मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ के मुताबिक 3 सालों में 10,000 से ज़्यादा अफराद हज से महरूम हो चुके हैं, जबकि कई लोग इंतज़ार के दौरान वफ़ात भी पा चुके हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इस साल भी गाज़ा में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवर दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि लाइफ स्टॉक सेक्टर तबाह हो चुका है और जानवरों की इंपोर्ट पर पाबंदियां भी जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन न्यूक्लियर डील को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत जो भी मुआहदा करेगी वो बारक ओबामा दौर के न्यूक्लियर पैक्ट का बिल्कुल उल्टा होगा। ट्रंप ने कहा कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का ईरान न्यूक्लियर डील एक खराब मुआहदा था जिसने तेहरान को मजबूत बनाया, जबकि उनकी डील में ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि किसी भी नए मुआहदे में ईरान को कैश या बड़ी माली सहूलत नहीं दी जाएगी और तमाम फैसले अमेरिका के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए किए जाएंगे। ट्रंप ने अपनी नेगोशिएटिंग टीम को हिदायत दी है कि ईरान के साथ किसी भी डील में जल्दबाजी ना की जाए और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आसाम हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल असेंबली में पेश कर दिया है, जिसमें एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी लगाने और लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस कानून का मकसद एक मुश्तरका कानूनी निज़ाम को फ़रोग़ देना और ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बिल के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को अपना रिश्ता रजिस्टर करवाना होगा, जबकि पॉलीगैमी को भी कानूनी तौर पर रोका जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस कदम से समाजी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत और कानूनी वजाहत पैदा होगी। अपोजिशन जमातों ने बिल पर एतराज़ करते हुए कहा कि इस मामले में तमाम मजहबी और समाजी तबकों से मज़ीद मशवरे की ज़रूरत है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद आवाम पर महंगाई का बोझ मज़ीद बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। सरकारी ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे और डीजल में 2 रुपये 71 पैसे पर लीटर का इजाफा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पिछले चंद दिनों में फ्यूल प्राइसेस में चौथा बड़ा हाइक है। माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में इजाफा, ईरान तनाव और रुपए की कमज़ोरी फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की अहम वजह बन रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे पर पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें महंगा मानव करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत इलेक्शन के बाद आवाम की जेब पर हमला कर रही है और पेट्रोल डीजल की कीमतें किस्तों में बढ़ाकर आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद हफ्तों में फ्यूल प्राइसेस में कई मरतबा इजाफा हो चुका है और इससे ट्रांसपोर्ट के साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत क्रूड ऑयल और इस इक़्तिसादी सूरत हाल को संभालने में नाकाम रही है, जबकि अवाम लगातार महंगाई से परेशान है। ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड ने बकरीद के मौके पर अपने अरकान और मुस्लिमों से अपील की है कि वो गाय की कुर्बानी से गुरेज करें
اور قانونی پابندیوں کے ساتھ امن و امان کو مد نظر رکھیں۔ بورڈ کے قومی صدر مولانا عبید اللہ قاسمی نے کہا کہ اسلام میں گائے کی قربانی جائز ہے، لیکن موجودہ حالات اور کئی ریاستوں میں سخت قوانین کے سبب دوسرے جانوروں کی قربانی کرنا زیادہ بہتر اور حکمت والا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بقرعید خوشی اور عبادت کا تہوار ہے اور کسی بھی طرح کا تناؤ یا فتنہ پیدا ہونے سے بچنا چاہیے۔ بورڈ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ قانون کی پابندی کرے اور سماج میں امن اور بھائی چارے کو برقرار رکھے۔ حیدرآباد میں AIMIM MLA محمد ماجد حسین نے مرحوم سینئر وکیل خواجہ معیز الدین کے خاندان کے ساتھ ایبٹس پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا اور ملزمین کی گرفتاری میں دیری پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قتل کے ملزم کھلے عام فون کالز کر رہے ہیں اور انہیں VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ MLA نے معاملے میں غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور ملزمین کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے۔ مرحوم سینئر وکیل خواجہ معیز الدین کے بیٹے ایڈوکیٹ عادل خان نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس تحقیقات پر گہری ناراضگی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کی جانچ میں سستی دکھائی جا رہی ہے اور اب تک ملزمین کے خلاف سخت کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ بقرعید سے پہلے حیدرآباد کے بکرا اور شیپ مارکیٹس میں قیمتوں میں تیز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے قربانی کے جانور خریدنے والے افراد پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹریڈرز کے مطابق فیول پرائسز، ٹرانسپورٹ خرچ اور شدید گرمی کی وجہ سے جانوروں کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حیدرآباد کے کئی مارکیٹس میں شیپ اور بکروں کی قیمت 14,000 روپے سے لے کر 30,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ جلپلی، چندرائن گٹا، ٹولی چوکی اور مہدی پٹنم سمیت کئی علاقوں میں ٹیمپرری کیٹل مارکیٹس لگ چکے ہیں، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں لوگ قربانی کے جانور خریدنے پہنچ رہے ہیں۔ ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے علاوہ مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھرا پردیش سے بھی جانور حیدرآباد لائے جا رہے ہیں تاکہ بقرعید کے موقع پر ڈیمانڈ کو پورا کیا جا سکے۔ حیدرآباد میں ہیٹ ویو کا اثر برقرار ہے اور IMD نے درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کی پیش گوئی کی ہے۔ تلنگانہ کے کئی علاقے پچھلے ایک ہفتے سے سخت گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ IMD نے عوام کو دوپہر کے وقت غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرنے، زیادہ پانی پینے اور ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کی ہدایت دی ہے۔ حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں اورنج اور یلو الرٹس بھی جاری کیے گئے ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں شام کے وقت گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔